नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हुनर वाला में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे तुलसीदास जी का फुल और फाइनल वीडियो है। इस वीडियो के अतिरिक्त आपको कुछ नहीं है। ये वीडियो देखने के बाद इसमें टोटल जानकारी आपको मिल जाएगा। ये पार्ट 3 है। तो दोस्तों देख लेते हैं हम लोग। तुलसीदास गोस्वामी जी का जो जन्म हुआ था ना, वो 11 अगस्त 1511 ईस्वी को शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन हुआ था। और इनके पिताजी का नाम था आत्माराम दुबे, माता जी का नाम था हुलसी। ये उत्तर प्रदेश कासगंज और राजापुर गांव के रहने वाले थे। वहीं पर इनका जन्म हुआ था। इनका विवाह जो हुआ था दोस्तों, एक कार्तिक माह के 11वीं तिथि को सन 1561 को रत्नावली नाम का कन्या से हुआ था। रत्नावली का पिताजी का नाम था दीनबंधु पाठक, जो प्रसाद गोत्र के ब्राह्मण थे। गोंडा जिला और नारायणपुर गांव के ये पंडित जी थे। उन्हीं के लड़की से इनका विवाह हुआ था। राम जी से जो पहला मुलाकात हुआ तुलसीदास जी का 21 दिन को हुआ, उसको देख लेते हैं। माघ के अमावस्या के दिन हुआ था 1551 ईस्वी में। चित्रकूट के घाट पर राम जी से इनका मुलाकात हुआ था। वहीं पर पहला मुलाकात हुआ था जहां राम जी को ये चंदन लगाया और राम जी ने इनको चंदन लगाया। ये चित्रकूट के घाट पर हुआ था। जब ये नहीं समझे, इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा जिसमें मैं बिल्कुल ही विस्तार से समझाया हूँ। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 और पार्ट 3, और ये पार्ट 3 है दोस्तों। इसमें फुल और फाइनल है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। यहीं तक आपका सब कहानी आ जाएगा। उसका बाद में रामायण का रचना जब वो खत्म किए 1576 ईस्वी में, उनका राम विवाह, जिस दिन राम जी का विवाह हुआ था उसी दिन राम जी का जो रामचरितमानस का वो रचना कर रहे थे, वो उसी दिन को वो खत्म किए जिस दिन को राम जी का विवाह हुआ था। और ये कब हुआ था? रामचरितमानस का जो समापन उन्होंने कब किया था? 1576 ईस्वी में राम विवाह के दिन संपन्न हुआ था। इसमें लगा था टोटल समय 2 साल 7 महीने 26 दिन लगा था। और रामायण का नामकरण जो हुआ था ना, जब ये काशी विश्वनाथ मंदिर में गए तो इनको रोक रहा था लोग। वहाँ पर देवदत्त का नाम का भी एक ब्राह्मण थे जो इनको रोक रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग, हनुमान जी वहाँ पर पंडित का भेष बना करके आए और बोले कि नहीं, इनको जाने दिया जाए। जब ये कह रहे हैं कि शंकर भगवान खुद साक्षी बनेंगे मेरे रामायण का, मेरे लिखे हुए जो ग्रंथ है इसका, तो इस पर सब लोग विचार किए और उनको जाने दिया गया। अंदर में जाकर के काशी विश्वनाथ मंदिर में माँ पार्वती और भोले बाबा को इन्होंने पहला रामायण सुनाया। वहीं पर हनुमान जी भी बैठे थे, वो भी सुने। तो सब सुनने के बाद में इसका जो नामकरण हुआ रामचरितमानस, वो माँ पार्वती के द्वारा इसका नामकरण किया गया। उसके बाद में शंकर भगवान भी इस ग्रंथ को मान्यता दिया। उसके बाद में उनके मान्यता देने के बाद, भोले बाबा के मान्यता देने के बाद, ये ग्रंथ बहुत ही मशहूर हो गया और सब लोग इसको मान्यता देने लगे। उसके बाद में दोस्तों रामायण का तो नामकरण हो गया रामचरितमानस, जो इनके द्वारा रचित था। उसके बाद में दोस्तों 111 वर्ष की आयु में 30 जुलाई 1630 ईस्वी को, 111 वर्ष की आयु में 30 जुलाई 1630 ईस्वी को गंगा नदी के तट पर 80 घाट पर इनका निधन हुआ। अंत समय में इन्होंने एक पत्र लिखा था जिसका नाम था विनय पत्रिका। और विनय पत्रिका जिस पर प्रभु श्री राम ने अपने हाथ से दस्तखत किए थे। तो दोस्तों इनके द्वारा रचित कुछ रचना देख लेते हैं। रचना रामचरितमानस है, गीतावली है, दोहावली है, वैराग्य सांदीपनी है, जानकी मंगल है, पार्वती मंगल है, गीतावली है, हनुमान चालीसा है। और सबसे अंत में जब हाथ शरीर काम नहीं कर रहा था, उनके ऊपर कलयुग का प्रभाव पूरा पड़ गया था, उस समय में उन्होंने विनय पत्रिका लिखा जो श्री राम प्रभु जिस पर सिग्नेचर किए थे। तो दोस्तों ये 15वीं शताब्दी में ऐसे संत थे। लेकिन इतिहास के किताब में आप देखते होंगे कि अकबर का कहानी उस समय में चला हुआ था। इनके समकालीन थे अकबर, जो पूरे भारत पर मुगलिया सल्तनत का वो थे, राजा थे। उनके बारे में हर एक किताब में, फिल्म में, टीवी में, सीरियल में, सब जगह दिखाया जाता है। लेकिन ये नहीं दिखाया जाता है कि उस समय में भी एक संत थे जो डायरेक्ट भगवान भोलेनाथ से मुलाकात करते थे, माँ पार्वती से करते थे, खुद श्री राम और लक्ष्मण, माँ सीता से उनका मुलाकात होता था। तो ये सब चीज़ नहीं दिखाया गया। इतिहासकारों ने ये सब हम लोग के साथ बहुत ही इसमें
छिपाया है। जो हिंदू जो गीता ग्रंथ पुराण है उस चीज़ को छिपाया गया है, उसको दबाया गया है और मुगल लोग का बहुत उजागर किया गया है। इतिहास में पढ़िएगा, हजारों कहानी मिलेगा जो आपको इतिहासकार जो बनाए हुए हैं, जो मुगल के बारे में बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं। लेकिन उस समय में 15वीं शताब्दी में जो महान संत तुलसीदास थे, जो डायरेक्ट भगवान से मिलते थे, जिन्होंने इतने बड़े रामचरितमानस का रचना किया, हनुमान चालीसा का रचना किया, उनके बारे में इतिहास के बहुत कम किताबों में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो शुरू से ही भारत में हिंदुओं का जो इतिहास है, जो हिंदू राजाओं का है, जो हिंदू संतों का है, उसको दबाया गया है दोस्तों। लेकिन हमें ज़रूरत है, आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अपना जो हम लोग का अस्तित्व है, जो हमारा जो पुराना सब गीता ग्रंथ पुराण है, उसके बारे में जानकारी हासिल करना हम लोग के लिए ज़रूरी है। आने वाले समय में आने वाले हमारे जो पीढ़ी है उसको हम लोग यही दे करके जा सकते हैं, अगर हमको जानकारी है तो। उसके बाद में दोस्तों ये हमारा पार्ट 3 था। अगर इसमें कुछ भूल चूल हुई तो माफ़ कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।